इस वक्त क्या अपडेट है? हमले में 26 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हमले में 5 लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने श्रीनगर की हाई लेवल मीटिंग की है। घायलों से मिलने का भी जा सकते हैं अमित शाह। सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क में अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने कपड़े उतरवाकर प्राइवेट पार्ट देखकर गोली मारी है। तो आप समझिए कि किस तरह की कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से की गई। धर्म पूछा, गोली मारी गई। अब इसी को लेकर अमित शाह इस वक्त बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। कल शाम से ही लगातार जब से अमित शाह पहुंचे हैं तब से तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनकी बातचीत हो रही है। हमले में 26 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हमले में 5 लोग घायल हैं। गृह मंत्री ने श्रीनगर में हाई लेवल बैठक की है। घायलों से मिलने जा सकते हैं अमित शाह। सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क में अमित शाह बताए जा रहे हैं। आतंकियों के कपड़े उतारकर प्राइवेट पार्ट को देखकर गोली मारी गई है। धर्म पूछकर गोली मारी गई है। कितने लोग वहां पर घायल हुए? अगर पहलगाम की बात की जाए, इस वक्त अब थोड़े दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां हैं, उससे पहले जो लोकलाइट थे वहां के या फिर जो लोग घूमने आए थे वहां पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया। कल दोपहर 2:30 बजे की यह घटना है जब इस तरह से पहलगाम के चहल पहल इलाके में जब पर्यटक बिल्कुल आनंद ले रहे थे पहलगाम की वादियों का, उस वक्त उन पर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने पूरी जानकारी दी। उसके बाद तुरंत वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने भी सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर वो अब हिंदुस्तान की सरजमी पर लौट रहे हैं और उन्होंने वहां से एक सख्त संदेश दिया है कि आतंकवादियों को जो उन्होंने इस तरह की कायराना हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आतंकी हमले में हाफिज के करीबी का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। हमले में सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी का हाथ भी बताया जा रहा है। लश्कर का डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी। आईएसआई के अफसरों से सैफुल्लाह खालिद का कनेक्शन बताया जा रहा है। एक बार फिर से पाक प्रायोजित आतंकवाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर पहलगाम में भारी तादाद में पिछले कुछ सालों में खासतौर पर 370 हटने के बाद से वहां पर लोगों की आमद बढ़ी है, लोगों की आवाजाही बढ़ी है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ बड़े नाम आतंकियों के सामने आ रहे हैं। इस आतंकी हमले में हाफिज के करीबी का हाथ होने की आशंका है। हमले में सैफुल्लाह खालिद और सैफुल्लाह कसूरी का हाल बताया जा रहा है। लश्कर का डिप्टी सीएम है चीफ है सैफुल्लाह खालिद और सैफुल्लाह कसूरी। आईएसआई के अफसरों से सैफुल्लाह खालिद का कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि देखिए कॉम्बिंग भी चलाई जा रही है वहां पर। जो 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे थे जिन्होंने गोलियां बरसाई इन मासूम पर्यटकों पर, उनकी खोजबीन की जा रही है। लगातार यही हो रही है कि जिस तरह से आतंकवाद को वहां पर अंजाम दिया गया उनको छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, कुछ देर में प्रधानमंत्री वतन वापसी है उनकी। कल रात के रात्रि भोज को उन्होंने उसमें शामिल नहीं हुए हैं और बताया जा रहा है कि अपने एक दिन के दौरे को कम करते हुए प्रधानमंत्री अब भारत कभी भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि देखिए अब एनआईए को जांच सौंपी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो बड़ी एजेंसियां हैं अब इस पूरे मामले को देख रही है कि आखिर कहां चूक हुई है, किस तरह से चूक हुई है, क्या किसी तरह का कोई इनपुट नहीं था। ये भी बात अब सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अब हर एक पहलू पर नजर रखी जा रही है। द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने अब इस बात की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का नया फ्रंट है टीआरएफ। हमले में 3 विदेशी और एक स्थानीय आतंकी भी शामिल बताया जा रहा है। हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी की थी, इस तरह की भी खबर सामने आ रही है। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का नया फ्रंट बताया जा रहा है टीआरएफ। हमले में 3 विदेशी और एक स्थानीय आतंकी शामिल बताया जा रहा है। हमले से पहले बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके की रेकी आतंकियों ने की थी। हालांकि अगर पहलगाम की बात की जाए, अनंतनाग पहलगाम ये ऐसे ही सेंसिटिव एरिया है, लेकिन पहलगाम में हमेशा शांति रहती है। जिस जगह पर पर्यटक मौजूद थे वहां पर वैसा डिप्लॉयमेंट नहीं होता क्योंकि यहां पर पर्यटक ज्यादातर घूमने आते हैं और आज से पहले इस तरह से कभी इतनी बड़ी तादाद में पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पूरी अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की इसी पर्यटन से चलती है और बड़ा वार्म वेलकम यहां पर पर्यटकों का किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हरकत हुई है, आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है, चौतरफा निंदा इसकी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। बेसरन घाटी के पास आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने मौके पर पहुंचते ही नाम पूछा,
गोली मारनी शुरू कर दी। हमले में 26 लोगों के मारे जाने की सूचना मिल रही है, जिनमें 2 विदेशी नागरिक के भी शामिल होने की खबर है। आप समझिए कि यहां पर देश विदेश से सैलानी घूमने आते हैं इन कश्मीर की वादियों में, और बहुत ज्यादा शांति थी, लेकिन इस शांत भरे माहौल को अब अशांत कर दिया गया है, और अब कहा जा रहा है कि इसके बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बैसरन घाटी के पास में मंगलवार को आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकी सेना की वर्दी में थे। हमलावरों की संख्या फिलहाल 2 से 3 बताई जा रही है। आधुनिक हथियार से लैस आतंकियों ने पहलगांव के बैसरन इलाके में घुड़सवारी का आनंद ले रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस वक्त हम मौजूद हैं पहलगाम में, और पहलगाम इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ बैसरन इलाके में जो है एक आतंकी हमला, और इस आतंकी हमले में बताया जाता है कि अभी तक तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो पर्यटक है वो जख्मी हो गए हैं। और हम आपको बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चौकन्ना है, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है, और ये लंगनबल पहलगाम इलाका है, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जो बैसरन है और जो दीगर मकामात पे है वहाँ पे पहुंचना शुरू हो गई है, और ऐसे में जो मेडिकल अमला है वो कहीं न कहीं बचाव कार्य में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने बैसरन घाटी पहुंचते ही पर्यटकों से सबसे पहले नाम पूछा और हिंदू नाम बताते ही ताबड़तोड़ गोली बरसा दी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतंकियों ने पहले कलमा पढ़ा, फिर हमला कर दिया। हाँ? नहीं, how many terrorists were there? How many terrorists were there? 2 थे। कितने फायर उन्होंने फायर किए? 2। ओके। और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। ये वाक़या कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो लोग इसकी ज़द में आ गए, चाहे ज़ख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं। पूरा मेरा इलाका है और पूरा उन लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं। अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद में घायलों को अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इलाके की घेराबंदी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आतंकी हमले से हर कोई सहम गया है। कर्नाटक से आए पर्यटक मंजुनाथ की जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। उनकी पत्नी पल्लवी और बेटा भी उनके साथ थे। मंजुनाथ की मौत से ठीक पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था, जो कि अब सामने आया है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ शिकारी पर सैर कर रहे हैं। पल्लवी ने बातचीत में बताया कि हमले के बाद उसने आतंकियों से कहा, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। स्थानीय लोगों की बहादुरी से पल्लवी को बचाया गया। इस घटना से देश को झकझोर कर रख दिया है। पति पत्नी का ये आखिरी वीडियो है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो दब से मन युवा डिजाइन क्या है।
आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन क्या है